ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी शादी एक वृद्ध आदमी से होती है, पर वो आदमी उसे टच नहीं करता, जिसकी वजह से वो लड़की अपनी हवस पूरी करने के लिए अनजान आदमी के साथ संबंध बनाती है। हेलो दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है लेडी मैकबेथ, जो 2016 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कैथरीन था। कैथरीन की शादी अलेक्जेंडर नाम के आदमी से होती है। वो एज में कैथरीन से बहुत बड़ा था। वो बोरिस का बेटा था और इंग्लैंड में अपने फादर के साथ रहता था और वो बहुत अमीर था। शादी की पहली रात को एना नाम की एक मैड कैथरीन को तैयार करती है। वो उससे कहती है कि क्या तुम नर्वस हो? तब कैथरीन कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो कमरे में जाकर अपने पति का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद एलेक्स उसके कमरे में आता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही, क्योंकि ये रात को कमरा बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। कैथरीन कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। इसके बाद एलेक्स कहता है कि आज से तुम घर में ही रहोगी और बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलोगी और ये तुम्हारे लिए सही रहेगा। पर कैथरीन कहती है कि मुझे बाहर ताजी हवा बहुत पसंद है। इससे पहले वो अपनी बात पूरी करती, एलेक्स कहता है कि अपने कपड़े उतारो। तो कैथरीन अपने कपड़े उतारती है, लेकिन इसके बाद वो उसे कुछ भी नहीं करता और सो जाता है। जैसे कि एलेक्स ने कहा था कि कैथरीन को घर में ही रखा जाता है और उसका बाहर निकलना बंद था। वो घर उसके लिए किसी जेल से कम नहीं था। रात को वो अपने पति के साथ बेड पर तो सोती थी, लेकिन उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं होता था। एलेक्स और उसके फादर की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, इसलिए बोरिस कैथरीन से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एलेक्स को बच्चा तुमको नहीं देना है। एलेक्स रात को देर से आता था। एक रात जब वो अपने कमरे में आता है, तब वो फिर से कैथरीन को अपने कपड़े उतारने को कहता है। तो कैथरीन अपने कपड़े उतारती है। इसके बाद वो उसे दीवार की तरफ देखने को कहता है और बस कैथरीन को बिना कपड़ों के देखकर ही हिलाने लगता है। लेकिन एलेक्स और बोरिस किसी काम से बाहर चले जाते हैं और कैथरीन इस घर में अकेली थी। बस उसके साथ एना नाम की एक मैड थी, इसलिए अब उसे रोकने वाला कोई भी नहीं था। इसलिए वो घर से बाहर निकलती है और ताजी हवा खाने जाती है। एक दिन उसे कोई आवाज सुनाई देती है। वो फौरन वहाँ पहुँचती है, जहाँ वो देखती है कि कुछ आदमी एना को परेशान कर रहे थे। वो उनके नौकर थे, जिसमें से सैम नाम का एक आदमी कैथरीन को बताता है कि वो एक सुअर का वजन कर रहे हैं, पर असल में वो एना ही थी। वो एना को तुरंत छोड़ने को कहती है, लेकिन यहाँ कैथरीन सैम की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और अगले दिन उसे मिलने के लिए बुलाती है। जब सैम घर आता है तो वो पहले तो कैथरीन काफी डर जाती है और उसे वहाँ से चले जाने को कहती है, पर सैम जबरदस्ती घर में आ जाता है और कैथरीन के साथ जबरदस्ती करने लगता है। वो उसे किस करता है। इसके बाद कैथरीन भी खुद को रोक नहीं पाती और ये दोनों इंटीमेट होते हैं और यहाँ से इन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाता है। एक दिन जब एना कैथरीन के कमरे में आती है तो वो देखती है कि कैथरीन की ड्रेस जमीन पर पड़ी है और वो बिना कपड़ों के सो रही है। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वो बिना कपड़ों के कभी नहीं सोती थी, इसलिए वो ये बात पादरी को बताती है। तो एक दिन पादरी कैथरीन के घर आता है और वो कैथरीन को वार्निंग देता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है और वो सैम के साथ इंटीमेट होना जारी रखती है और ये सब एना की नजरों के सामने ही हो रहा था। एक दिन एना कैथरीन को खबर देती है कि बोरिस लौट आया है और वो खेतों में गया है, रात को खाने तक लौट आएगा। वो रात को घर आता है तो उसे कैथरीन के अफेयर के बारे में पता चल जाता है। वो सैम को बहुत मारता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। जब कैथरीन सैम को छोड़ने को बोलती है तब वो उसे भी एक थप्पड़ मारता है। इस बात से गुस्सा होकर कैथरीन बोरिस के खाने में जहर मिला देती है, इससे बोरिस की मौत हो जाती है। अब एना को शक होता है कि बोरिस को कैथरीन ने ही मारा है, इसलिए सैम और कैथरीन थोड़ा डरने लगते हैं। एना कभी एलेक्स को बता न दे। एक रात जब कैथरीन और सैम सो रहे थे तब अचानक कैथरीन की आंख खुलती है और वो देखती है कि एलेक्स लौट आया है। तो वो तुरंत सैम को जगाती है और उसे पास वाले रूम में छिपा देती है और बेड पर बैठकर ऐसा दिखावा करती है कि जैसे कि वो सो रही थी। जब एलेक्स आता है तब उसके बेड के पास से उसे एक बेल्ट मिलती है। कैथरीन कहती है कि मुझे ये खेत पर मिली थी, मैं उसे अपने साथ ले आई, पर असल में वो सैम की ही बेल्ट थी। अब वो उसके लिए चाय बनाकर लाती है, पर यहाँ एलेक्स खुलासा करता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे जाने के बाद यहाँ क्या क्या करती हो, तुम एक वैश्या बन गई हो। तब कैथरीन उठती है और सैम को लेकर आती है और एलेक्स के सामने ही उसके साथ इंटीमेट होती है, जिससे एलेक्स को गुस्सा आता है और वो सैम को पीटने लगता है। अब इसी हाथापाई में कैथरीन एलेक्स को मार देती है। एलेक्स को मरा देखकर सैम बहुत डर जाता है और वो उसकी डेड बॉडी को जंगल में दफना देता है। अब इस हादसे से वो दोनों बहुत डर गए थे। सैम कहता है कि जब भी मेरी आंख बंद होती है तो मुझे एलेक्स की लाश दिखाई देती है। कैथरीन उसे समझाते हुए कहती है कि मैंने ये सब इसलिए किया है ताकि हम दोनों साथ रह सके। अब इस घर में सैम और कैथरीन इस तरह से रहने लगे थे कि जैसे ही इन्हीं की प्रॉपर्टी हो। एक दिन एक औरत टेडी नाम की एक लड़के को लेकर घर आती है। उसका नाम एग्नेस था। वो ऐसा दावा करती है कि टेडी एलेक्स का बेटा है और ये मेरी बेटी का बेटा है। एलेक्स और मेरी बेटी के बीच रिलेशन चल रहा था।
और मेरी बेटी की मौत हो गई। इसके बाद टेडी को उसने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। कहती है कि एलेक्स अगर मर गया है तो टेडी इस प्रॉपर्टी का वारिस बनेगा और उसके पास डॉक्यूमेंट भी है। तब कैथरीन उसे बताती है कि मेरा पति मरा नहीं है बल्कि वो लापता हो गया है। अब इसके बाद ना चाहते हुए भी कैथरीन को उन दोनों को घर में रखना पड़ता है। इस बात से नाराज होकर सैम अपने घर चला जाता है। एक दिन कैथरीन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो ये सब सैम को बताने जाती है, पर सैम उस पर गुस्सा हो जाता है और इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। एक दिन कैथरीन टेडी को किसी बात पर डांटती है और टेडी कहीं चला जाता है, इसलिए सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं और सैम को टेडी मिल जाता है। वो उसे घर ले आता है। वो एग्नेस को बताता है कि टेडी एक झरने के पास बैठा हुआ था और उसे ठंड लग रही थी, लेकिन एग्नेस गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की। तो सैम वहाँ से चला जाता है तो कैथरीन उसके पीछे जाती है और उसे मनाने की कोशिश करती है। सैम उससे कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं उस लड़की को मारने वाला ही था जब वो झरने के पास बैठा था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। फिर कैथरीन उसे जाने से रोकती है। कैथरीन एग्नेस से कहती है कि आप थोड़ी देर आराम करो, तब तक मैं टेडी का ख्याल रखूंगी। तो एग्नेस सोने चली जाती है। उसके जाता ही कैथरीन और सैम मिलकर टेडी को मार देते हैं। इसके बाद सैम जंगल में चला जाता है। उसे इस बात का बहुत पछतावा हो रहा था कि उन्होंने एक बच्चे को मार दिया है, जबकि कैथरीन दावा करती है कि मैं सो गई थी, मुझे कुछ भी नहीं पता, जब मेरी नींद खुली तब टेडी मर चुका था। लेकिन गांव के डॉक्टर को इस पर शक होने लगता है। जब इस बारे में चर्चा हो रही थी तब सैम जंगल से लौटता है और वो सारी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि कैथरीन ने टेडी को मार दिया है और उस कत्ल में मैं भी शामिल था। वो कहता है कि उसने एलेक्स को भी मार दिया और बोरिस को भी जहर देकर मार दिया, सिर्फ इसलिए कि हम दोनों साथ रह सके। मुझे लगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, पर मैं गलत था। लेकिन कैथरीन कहती है कि वो झूठ बोल रहा है। तब एना कहती है कि ये सच है, इन्होंने सारे कत्ल किए हैं। फिर तभी पुलिस इन दोनों को पकड़ लेती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।